शुरुआत हो चुकी है। और जिस प्रकार से न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि जो युवा वर्ग है, जो सबसे ज्यादा संख्या में युवा वर्ग जो सड़कों पर है, भले ही अपने काम धंधों की वजह से, घर की जरूरतों के सामान लेने की वजह से या किसी अन्य वजह से, सबसे ज्यादा संख्या इसी युवा वर्ग की है जो बाहर रहता है, कम से कम 8 से 10 घंटे बाहर रहता है। तो क्यों ना इनसे दूसरे फेज की शुरुआत की गई। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तीसरे फेज की शुरुआत अब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे लखवीर? देखिए मैम, सबसे पहले तो साधुवाद है सरकार को कि उन्होंने 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का एक संवेदनशील फैसला लिया। इसलिए भी ज़रूरी था ये, क्योंकि लगातार जो भी अब मौत के आंकड़े आ रहे हैं, जो भी संक्रमितों के आंकड़े आ रहे हैं, वो युवा वर्ग के आ रहे हैं। पिछले साल जब ये कोरोना पीक पर था तब बुजुर्गों के आंकड़े ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब युवा वर्ग इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, देश के युवाओं को वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी और ये संवेदनशील फैसला था। लेकिन लगातार राज्य सरकारों ने इसका सियासत भी देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिली, क्योंकि कई राज्यों ने इसकी आपूर्ति नहीं होने को लेकर फैसला लिया है कि फिलहाल वो नहीं भी करेंगे। और प्रमुख तौर पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में पहले चिकित्सा मंत्री ने यह फैसला लिया था कि 33 जिलों में से कई जिलों में नहीं करवाई जाएगी, और जहां तक की बात है 18 से 35 साल तक के युवाओं को अभी नहीं करवाई जाएगी, 35 से 44 साल तक के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन फिर इसमें आंशिक बदलाव किया गया। 4 घंटे के बाद ही आदेश आए कि तमाम 18 से 44 साल तक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं, जो 11 जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमित आंकड़े ज्यादा हैं, वहां पर फिलहाल ये करवाई जाएगी। तो उमंग 33 जिले आते हैं राजस्थान में, लेकिन 11 जिलों में वैक्सीनेशन हो रही है। कारण यही है कि कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति नहीं है। जो डिमांड है राजस्थान की, वो डिमांड अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा आई नहीं है, और इसी का कारण है कि आज वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू तो हो चुका है, लेकिन केवल मात्र 11 जिले जो कोरोना संक्रमित, जहां पर ज्यादा मामले हैं, ज्यादा आंकड़े हैं, केवल मात्र वहीं पर ही हो पा रही है। जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि ठीक है, भले ही 11 जिलों में हुआ है, लेकिन 11 जिलों के भी अगर संपूर्ण, अगर हम इस आयु वर्ग की बात करें, अगर 11 जिलों में भी इस आयु वर्ग के संपूर्ण लोगों को अगर ये वैक्सीन की खुराक जो तीसरे फेज में जो आई है ये लग जाती है, तो भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम जरूर लगा सकते हैं। खैर लखवीर बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, कई राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है जिन्होंने हालांकि शुरुआत तो कर दी है आंशिक तौर पर, लेकिन फिर भी वैक्सीन की कमी का हवाला जरूर दिया है। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए उमंग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी जो कल जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव जो है अमित नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बताया कि जो है हमारे यहाँ सारी चीजें, तैयारियां हमने पूरी कर ली है, और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम आज से पूरा प्रॉपर ढंग से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके ही 2 घंटे बाद ही ये सरकार की तरफ से एक बयान जारी होता है कि वैक्सीनेशन का काम अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो कल आज से यानी 1 मई से शुरू होना था, इसको स्थगित कर दिया गया। तो उसको लेकर के एकदम से जो है उहापोह की स्थिति ये हुई कि अभी 2 घंटे पहले ही जो है स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि हमारे पास सभी तैयारियां हो गई हैं, सभी लोगों को हमें सहयोग मिल रहा है, हमने पूरी एक रोड मैप तैयार कर लिया है। और 2 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया कि जो है वो वैक्सीनेशन का काम कल से, आज 1 मई से जो काम होना था वो नहीं हो पाएगा। तो उसके, हालांकि उसके किसी प्रकार के भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो अभी हमारी लगातार कल से लेकर के अभी तक का जो तमाम अधिकारियों से बात हुई है, चाहे वो डीजी हेल्थ ऑफिस से हो रही हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही हो, चाहे जिले के सीएमओ से हो रही हो, तो सबका ये कहना है कि अभी जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई कि वैक्सीनेशन का काम हो सकता है कि हफ्ता 1.5 हफ्ता ये आगे चला जाए। हालांकि रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से शुरू हो गए हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो उसका लेकिन शेड्यूल जो दिया जाता था, एक जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता था व्यक्ति, उसको शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। हाँ, उसको एक तो शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। तो ये शेड्यूलिंग जो है उसको लेकर के भी चिंतन मंथन हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी खुद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य सचिव सहित तमाम अधिकारियों के साथ अब कर रहे हैं। और अभी थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इसको लेकर के। लेकिन जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से अधिकारियों से जो टेलीफोन के द्वारा बात की गई, उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इसमें हफ्ता 1.5 हफ्ते का डिले हो जाए। यानी आज जो 1 मई से लगनी थी, वो हो सकता है कि 7-8 तारीख से या 10 तारीख के आसपास से वैक्सीनेशन का काम एक प्रॉपर ढंग से हो सके। लेकिन इसके साथ ही साथ अच्छी बात क्या है कि जो 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा था वो पूरा सुचारू चल रहा है। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी का नहीं हो रही है। और जो दूसरी डोज जिनको लगनी थी, वो दवाइयां, कोविड शील्ड की वो दवाइयां जो है उत्तराखंड
में अपने आप पर्याप्त मात्रा में है। यानी कह सकते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है उनकी डबल डोज उत्तराखंड के पास है। लेकिन कुछ जो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो 18 साल से ऊपर के लोगों का आज से वैक्सीनेशन जो होना था, वो जो दवाइयां आनी थी वो उत्तराखंड में अभी पहुंची तक नहीं है जी। तो ये उमंग देखिए, कल स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि हमारे पास जो है करीब 1,22,000 कोविड शील्ड प्राप्त हो गई है। और आज जो डीजी हेल्थ ऑफिस से हमारी बात होती है, हमारे जो सूत्र है उनका ये कहना है कि भी जो साहब एक तारीख से आज से जो शुरुआत हो रही थी उसको लेकर के जो है अभी दवाई हमारे यहाँ उत्तराखंड में नहीं पहुंची है। तो अभी जो लोगों से, हमारी तमाम अधिकारियों से, लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से राजस्थान समेत अन्य राज्यों में आंशिक तौर पर शुरू कर दिया गया है, तो उसको लेकर के क्योंकि संक्रमण लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है, छोटा सा स्टेट है, 50,000 के आसपास यहाँ आंकड़ा पहुंच गया है उमंग। तो ये देखिए कि लगातार जो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए और वहां सेंटरों पे भारी भीड़ उमड़े, तो उसकी वजह से हम एक तो पता लगा कि हम अब लोगों के लिए सहायता करने के लिए पहुंचे और वहां संक्रमण का और तेजी से फैल गया। तो सरकार इस दिशा में भी जो है प्रयास कर रही है कि कहीं सेंटरों पे ज्यादा भीड़ ना हो जाए, तो उसको लेके एक एज कैटेगरी और डेवलप कर दी जाए कि 18 से 25 साल तक का, 25 साल से लेकर के 35 साल तक का, 35 से 45 साल तक के लोगों को एक शेड्यूल दिया जाए। तो हो सकता है कि आयु वर्ग में और इसको कैटेगराइज करके वर्गीकृत करने के बाद फिर लोगों को टेलीफोन के द्वारा या उनके SMS के द्वारा उन तक सूचना आ जाए कि भाई आप 18 से 25 साल के हैं तो आपको फला तारीख को लगवानी है, आप 25 से 35 साल की एज के हैं तो आपको फला सेंटर पे फला जगह इस डेट को लगवानी है। तो इसको लेके भी चर्चा हो रही है। और जो तमाम लोगों से जो बात मैंने आपसे कहा कि जो अभी वो दवाइयों की जो खेप है वो यहाँ उत्तराखंड में जो है एक साथ एक मुश्त नहीं पहुंच सकती है। डीजी हेल्थ ऑफिस के जो सूत्र है उनका ये कहना है कि जो है वो जितनी हमारी यहाँ से डिमांड जाएगी, हम जितनी डिमांड करेंगे उसके एवज में थोड़े थोड़े हिस्सों में करके वैक्सीन यहाँ पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, एक तो ये कि अगर सेंटर खोल दी जो खोल देते हैं तो वहां एकदम से भीड़ ना आ जाए, और अगर भीड़ आती है तो हमें सेंटर्स अभी देखिए 750 से लेकर 1000 सेंटर और सब सेंटर्स उत्तराखंड के अंदर जो है वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन जो तेजी से रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा हो सेंटर से भीड़ उमड़ जाए और फिर हम पता लगा संक्रमण को घटाने की जगह उसकी दर और तेजी से बढ़ जाए, तो इस दिशा में भी काम हो रहा है। लेकिन उमंग कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार जो है एक तरीके से कहें कि अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पे ऑक्सीजन का और ग्रीन बोनस जो दिया जाता था, तो तमाम चीजें होने के बावजूद भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर के शासन प्रशासन सहित सभी के हाथ फूले हुए हैं। तो प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर रोज जारी है, तमाम अधिकारी अपने पूरे स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन नतीजा कुछ बहुत ज्यादा सफल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रदेश सरकार और न्यूज इंडिया बार बार जो है इस बात को अपील करता है कि लोग अधिक से अधिक अपने घरों पर रहें, मास्क लगा के निकलें बहुत जरूरी काम हो, और जिनका काम नहीं है वो कतई घर से बाहर ना निकले। क्योंकि इस समय जो तमाम आप अभी जनरल देखिए, रिपोर्ट देखिए, तो उसमें ये निकला है कि फल सब्जी से लेकर के इस समय हवा तक में जो है ये वेरिएंट आ गया है और जो बहुत ही खतरनाक है, घातक है। तो इसलिए बार बार जो है प्रदेश सरकार भी अपील कर रही है और न्यूज इंडिया भी अपने दर्शकों से ये अनुरोध करता है कि वो बिना जरूरत के घरों से ना निकले। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल बहुत सही बात भी है, और लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि जब तक जरूरत ना हो कृपया अपने घर से बाहर ना निकले, और इस वायरस को छोटा मोटा समझने की तो बिल्कुल भूल ना करें, और इसको आम खांसी बुखार जुकाम का वायरस तो बिल्कुल ना समझे। और खैर अब देखने वाली बात यह है कि 1 तारीख से, जैसा कि हम सभी को पता है कि महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है, कहीं कहीं पर आंशिक तौर पर हुआ है तो कहीं पर पूरी तैयारी के साथ में, हालांकि तैयारी सभी राज्यों ने करी है लेकिन कहीं पर अभी भी आंशिक तौर पर ही हुआ है। खैर रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। विवेक तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में भी महा वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सिर्फ 7 जिलों में हुआ है, और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो इस प्रकार की भी खबरें आ रही है कि राजधानी लखनऊ के पास में सिर्फ 3,000 डोज पहुंची हैं। क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति उमंग बहुत बदतर है। अगर हम कहें महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग निकल रहे हैं। जाहिर बात है कि संसाधन सीमित है, परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं जैसे कि दूसरे दलों की सरकारों के मामले में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। विवेक जी, ये बहुत आपने बढ़िया पॉइंट यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार से
तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से आरोप लग रहे थे कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वैक्सीन वहां पे बांट दी गई है और इसीलिए हम यहां पर समय से शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से अभी भूपेंद्र जी ने भी बताया, उत्तराखंड में वहां पर भी बीजेपी का शासन है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का शासन है, तो विरोध करने वालों को और बिना बात अफवाह फैलाने वालों को ये चीजें जरूर देखनी चाहिए कि आप ध्यान दीजिए, लगभग हर राज्य की हालत ऐसी है। खैर, इस पर बाद में आएंगे। विवेक जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा था इस तरह की बात नहीं है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन की दिक्कत हुई है, वैक्सीन की संख्या की दिक्कत भी है, इसीलिए सरकार ने कुछ अपने हिसाब से गाइडलाइंस बनाई है और केवल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में जहां पर 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है वहां पर आज से वैक्सीनेशन 18 से 45 साल के लोगों का शुरू किया है। लखनऊ में जैसे आपने बताया कि 3,000 लोगों को वैक्सीन आज लगनी है। 10 सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 6,000 सेंटर इन 7 जिलों में लगाए गए हैं जहां पर 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें तो तकरीबन 9 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जो सरकार ने अपना डेटाबेस तैयार किया उमंग जी, उसके हिसाब से 9 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन उनका होना है। 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं इनका वैक्सीनेशन जैसा पहले चल रहा था उसी हिसाब से होगा। उसमें सरकार ने अच्छा काम किया है। अभी तक अगर हम पहली और दूसरी डोज दोनों को मिला लें तो 1.25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में 45 साल से ऊपर के लोगों का हो चुका है। अब आज से 18 से 45 साल का शुरू हो रहा है। 25 से 30 हजार लोगों का आज वैक्सीनेशन इन 7 जिलों में टारगेट रखा गया है। शाम तक 5 बजे तक वैक्सीनेशन होना, उसके बाद ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। चूंकि कोविन पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, 7 जिलों में ही हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सरकार जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, संख्या बढ़ाती जाएगी। 50 लाख कोविशील्ड और 50 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर सरकार ने अपने स्तर पर दिया है। वो धीरे धीरे वो खेप जैसे जैसे आएंगी उत्तर प्रदेश में वैसे वैसे वो टारगेट बढ़ाएंगे, जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वैक्सीन जिनको लगाना है उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 5 करोड़ जो वैक्सीन है उसके लिए सरकार 1-2 दिन में ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। तो 5 करोड़ वैक्सीन वहां से आएंगी। इस टेंडरिंग प्रोसेस में पूरे दुनिया के जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है उनको आमंत्रित किया जाएगा और ये 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि 5 करोड़ वैक्सीन सरकार इस तरह से इंतजाम करेगी ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए, और बाकी की जो 4 करोड़ वैक्सीन है उसके जरिए जो सरकार के अपने संसाधन है या केंद्र सरकार से जो अलॉटमेंट होगा वो सब मिला करके ये 9 करोड़ का टारगेट पूरा किया जाएगा। तो आज से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, जैसा भूपेंद्र बता रहे थे कि एक साथ बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन की कमी के कारण से नहीं शुरू कर सकते और लोगों की भीड़ भी इकट्ठा ना हो इस वजह से भी नहीं शुरू कर सकते। तो एक धीरे धीरे करके सरकार चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। आज से इसकी शुरुआत 7 दिनों से हुई है। कुछ दिनों में जिले धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। कुल 9 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन 18 से 45 साल के बीच में होना है। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सही कहा। खैर धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे जैसे हम इस वैक्सीनेशन की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन कभी ना कभी तो इसकी भी रफ्तार बढ़ेगी और वो दिन शायद 1 या 2 दिन में ही आ भी जाएगा। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी वैसे ही कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम जरूर लगेगा। खैर राजस्थान का रुख कर लेते हैं। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी भूपेंद्र जी ने भी बताया, विवेक जी ने भी बताया, हालांकि जो पॉइंट इन्होंने मेंशन करा था विवेक जी ने कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में तमाम वैक्सीन भेज दी गई है, लेकिन अब इनकी बातें सुनने के बाद में अब ये तो कम से कम जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको भी ये चीज ध्यान से सुननी चाहिए और बेबुनियाद आरोप अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। लखवीर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि न सिर्फ राजस्थान से बल्कि कई और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, चिकित्सा मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया था, केंद्र सरकार से ये आग्रह किया गया था कि अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, और जो कि आज देखने को भी मिल रहा है। कमोबेश हर राज्य की यही स्थिति है कि किसी भी पूरे राज्य में, संपूर्ण राज्य में एक साथ वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या लखवीर आपको नहीं लगता कि जब ये सारी रिपोर्टें केंद्र सरकार तक गई थी तो उनको कुछ थोड़ा हम कह सकते हैं कि छूट दे देनी चाहिए थी, ये दिन और आगे बढ़ा देने चाहिए थे? लखवीर देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे पार्टी विशेष की बात हो। ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और सियासत वाकई में नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने कमी जाहिर की और यही कारण है कि आज 11 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है, जबकि 33 जिले राजस्थान में आते हैं। सबसे बड़ी बात है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा यह भी कह रहे हैं कि
3.25 करोड़ वैक्सीन राजस्थान की जरूरत है, जो 3.25 करोड़ वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट से 3.75 करोड़ की डिमांड भी की गई थी, लेकिन कुछ लाख ही मिल पाई है। तो ये वाकई में चिंताजनक विषय है कि लगातार आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, प्रदेश में कोरोना विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लगातार मांग भी की गई। प्रदेश में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से वर्चुअल संवाद किया और पूरे जो कोरोना वैक्सीनेशन का काम है प्रदेश में, जो कोरोना की वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इसको कैसे लड़ा जाए, केंद्र सरकार की क्या कुछ मदद ली जा सकती है, इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा और राज्य सरकार के साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो ये एक अच्छी तस्वीर प्रदेश भाजपा की देखने को मिली, जहां राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करें। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो सवाल था कि केंद्र सरकार को क्या कुछ आश्वासन देना चाहिए था, क्योंकि लगातार कमी आ रही है। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो भाजपा शासित राज्य है, वो भी आज वैक्सीनेशन नहीं कर रहा है। कारण यही है कि वो 3 मई का आश्वासन दिया गया कि 3 मई से हम शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर भी वैक्सीन की कमी है। तो केंद्र सरकार ने जो ये दावा किया है कि बेबुनियाद बातें हैं, 20 करोड़ वैक्सीन मुहैया करवा दी गई है और 3 दिन में हम और भी वैक्सीन जुटाकर तमाम राज्यों को सौंप देंगे। तो इस पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी प्रभावी रूप से। आज जो 1 तारीख चुनी गई थी, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आह्वान किया था कि तमाम राज्य शुरू करेंगे, तो उसको प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए था और उससे पहले एक बेहतरीन मैनेजमेंट की और बेहतरीन मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी, जो कि कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। अब फिलहाल उम्मीद यही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए और बेहतरीन समन्वय राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में बनाया जाना चाहिए और तमाम जो आयु वर्ग के लोग हैं, जो 18 से 44 साल के बीच में आते हैं, उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ ठोस निर्णय उपलब्ध करने चाहिए, उठाने चाहिए, ताकि सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब सख्ती ना सिर्फ कोरोना की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए करनी चाहिए, बल्कि वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके से संपूर्ण देश में शुरू हो जाए, उसके लिए भी सख्ती या फिर जैसा कि आपने कहा कि कुछ ठोस कदम या फिर उपाय यहां पर लेने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। जिस प्रकार से न्यूज इंडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ मिलकर हम बार बार ये अपील कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की जो दूसरा जो फेज है वो इसी आयु वर्ग के लिए होना चाहिए था, और कल की घटना का जिक्र अगर यहाँ पर नहीं करें तो शायद हम लगता है कि उचित नहीं होगा। कल हमने मीडिया जगत के एक वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को खो दिया, और उनकी उम्र क्या थी भूपेंद्र जी? मात्र 42 साल। अब आप यहां पर यह देखिए कि 42 साल की उम्र में एक वरिष्ठ पत्रकार इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाता है। हालांकि उनका यहां पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि न जाने कितने युवा इस समय जो कि 45 साल से नीचे के हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोविड से ये जंग लड़ रहे हैं और जद्दोजहद वो कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। क्योंकि अगर उनका वैक्सीनेशन हो पाता, रोहित सरदाना जी का वैक्सीनेशन अगर हो पाता, तो शायद रोहित सरदाना जी भी बच पाते। और ऐसे जो अभी भी कई जो खबरें हमारे पास लगातार आ रही हैं कि युवा वर्ग बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है और कई युवाओं ने तो इस दुनिया को भी छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है एक वैक्सीनेशन का जो ये नाम दिया गया, मतलब इसमें आज केंद्र सरकार की थोड़ी सी दूरदर्शिता झलकती है कि वहाँ वैक्सीनेशन का आपने अभियान चला दिया। साउथ के कई राज्यों में नहीं चल रहा है कि 18 से आपने थोड़ा दबाव पे या कह लीजिए या जो जल्दीबाजी में आपने निर्णय लिया कि 18 साल से 45 साल के आयु वर्ग के लिए आपने घोषणा कर दी, राज्यों को भी बना लिया, लेकिन आपके पास ना वो संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में ये चीजें निकल के आई कि लोगों को ये लगा कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा या वैक्सीनेशन और तेजी से हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा वो लोग भी लापरवाह हुए और इसी लापरवाही में जो है लोगों निकले। पता लगा इधर वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ, उधर लापरवाही भी हो गई और उसका नतीजा ये देख रहे हैं कि जो इस समय 18 से जो 45 साल के लोग हैं, युवा वर्ग अधिक चपेट में चल रहा है। और उसके कारण जो है रोज आप फेसबुक देखिए, सोशल मीडिया देखिए, अखबार टेलीविजन में देखिए, तो अधिकतर यही हो रहा है कि कोई ना कोई हर कोई अपने आसपास के अपने किसी परिचित को रोज खोने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे माहौल में आप ये इस तरीके की चीजों को कम से कम एक पूरी रणनीति के साथ, एक सिस्टम के साथ, एक उत्पादन कंपनियों के, जिस तरीके से भी जयपुर के हमारे साथी बता रहे थे कि कम से कम एक ठोस प्लानिंग के साथ एक थोड़ा सा लोगों से समन्वय तालमेल बैठाने के बाद अगर इस तरीके की चीज को आप
लाते, सामने लाते तो कम से, और लोग इसके साथ साथ थोड़ा सा जन जागरूकता अभियान को और मजबूती देते, थोड़ा सा डर दिखाते, हो सकता है एक आध दिन का आपको 2-4-10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ता था, उसको भी आपको करते। तो ऐसे हालातों में को अगर आप ध्यान में रख करके कोई ठोस निर्णय लेते तो कम से कम लोगों के मन में होता। अभी आप जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो आपको ये देखिए, आपने कहा महा वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया गया। कितने राज्य हैं, अभी साउथ के किसी भी राज्य में दवाई नहीं पहुंची है। उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित कई राज्यों में दवाई नहीं पहुंची है, जहां पहुंची है तो वहां तो कुछ ही जिलों को जो है वहां वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में ये उम्मीद करना कि हम खुद अपने आप को लापरवाह हो जाए, तो उमंग जी सिर्फ 100 बातों की सिर्फ एक बात ये है कि इस समय वर्तमान में स्वयं आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार तमाम घोषणाएं, तमाम दावे, तमाम आश्वासन दे रही है, लेकिन उसमें कितनी सफल होती है इसको हम सब लोग बहुत बखूबी जानते हैं, समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको झेल भी रहे हैं। तो उन सब चीजों से पहले है कि ठीक है, सरकार जब करेगी तब करेगी, उसके अभियान में हमको भी हिस्सा करना है, सक्रिय रहना है, भागीदारी निभानी है, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी जिम्मेदारी का परिचय अब देश के हर एक नागरिक को देना होगा। अगर उसे, सबसे बड़ी बात है कि ये इसे अब चेतावनी समझ लीजिए या फिर एक सलाह समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझिए, लेकिन अब अपनी खुद की जिम्मेदारी अब आपको ही उठानी पड़ेगी। खैर विवेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट हम चाहेंगे। जिस प्रकार से जो वैक्सीनेशन का ये महाअभियान शुरू किया गया, अव्यवस्थाएं भी यहां पर देखी गई, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो जरूर हुई है, और हम लग गए सिर्फ और सिर्फ तमाम जो पार्टियां हैं, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखी गई, चुनावों की राजनीति यहां पर देखी गई, वार त्योहारों की राजनीति यहां पर देखी गई, और इन तमाम जो राजनीति देखी गई उससे सबसे बड़ा जो नुकसान जो हुआ है वो भारत देश की जनता को हुआ है। विवेक जी। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आगे चलकर इसकी बहुत कठोर विवेचना होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा और देश के नागरिकों को भी समझना पड़ेगा। अगर 130 करोड़ की आबादी में 75, 80 या 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है, तो आप समझिए कि कितनी मुश्किल बात है ये। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रोडक्शन क्षमताओं की अगर हम बात करें और इन्हीं पर वैक्सीनेशन का सारा भार डाल दे तो 3 से 4 साल लग जाएंगे वो हिंदुस्तान की सारी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए। जाहिर बात है कि लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा और इतनी व्यवस्था सरकार के पास हो भी नहीं सकती। 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी बात है, और जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि इसका तरीका यही है कि आप लोग खुद से, देश के नागरिक इसका ध्यान रखें, अपना खुद ख्याल रखें, और सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के भरोसे नहीं बैठ सकते हम लोग को दूसरे देशों से भी वैक्सीन आयात करनी पड़ेगी। वो कितनी संख्या में होती है, उसका वो कब आती है, कितनी आती है, कैसे लोगों को लगती है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आप ध्यान करें कि पल्स पोलियो अभियान हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव माना जाता है, सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को लगता था, 1 दशक लग गए पूरे देश से पोलियो को खत्म करने के लिए। तो ये आसान काम नहीं होता है। कहने की बात, राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन कराना, वो भी 2 डोज कराना, आप सोचिए कितनी मुश्किल बात है। और हमारे देश की जो कंपनियां वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्षमता भी इतनी नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को वो 4 दिन, 5 दिन या महीने, 2 महीने में वैक्सीनेट कर दें। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, सरकारों को भी, लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, और इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि खुद से अपना ख्याल रखें, और तभी ये सब कुछ आगे बढ़ सकता है। वरना कोरोना का जो प्रकोप है इसी तरह से हमारे सामने आता रहेगा, हमको उसको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आम नागरिक पर भी आ गई है, लेकिन उसके बाद भी सरकारों को भी अब ये सोचना चाहिए कि एक मंच पर उनको आ जाना चाहिए और वैक्सीन पे कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए लखवीर आपका, भूपेंद्र जी आपका, विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज से हालांकि महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी महा वैक्सीनेशन में से अगर हम महा हटा दें तो ये सिर्फ वैक्सीन अभियान ही अगर इसको माने तो वो ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी कमोबेश हर राज्य में भारत के देखी जा रही है। अब ऐसे में केंद्र सरकार से कहां पर चूक हुई है, केंद्र सरकार का विषय, उसे सोचना चाहिए, और राज्य सरकारों को भी दृढ़ होकर ये अपना जो आग्रह है वो करना चाहिए केंद्र सरकार से, और अपना निर्णय केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि अगर हमारे पास इतनी कमी वैक्सीन की होगी तो हम कहां से महाअभियान की शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए 11 जिलों में, राजस्थान की बात करें कि 33 में से 11 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू भी होता है, तो उन 11 जिलों के नागरिक अगर बाकी के बचे नागरिकों से मिलते हैं तो कोरोना का खतरा तो तब भी बना ही हुआ है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और लेकिन एक संदेश यहाँ पर हम जरूर देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आज़ादी के 70 साल के बाद भी अगर
हम चिकित्सीय सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं कर पाए हैं, चिकित्सीय सुविधाओं में आधुनिकता नहीं ला पाए हैं और गर्व आज भी हम सिर्फ हमारे रक्षा बजट पर ही करते हैं, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।